बताइए। हम जब भी न्यू शूज परचेज करते हैं तो एट द बिगनिंग वो हमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक काटते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, एडजस्ट होने में टाइम लेते हैं। एट द सेम प्लेस लाइक लाइफ में कोई भी न्यू थिंग्स आती हैं देन हमें डरना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम होंगी एट द बिगनिंग, बट अगर हम डेली उसे कैरी करते हैं, हम अच्छे से उसको हैंडल करते हैं, देन इजी हो जाएगी लाइफ। वेरी नाइस, एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर अस। हमारा कंफर्ट जोन होता है। जूते जब भी हम चेंज करते हैं तो जैसे ही चेंज करते हैं पहला थॉट क्या आता है, यार वो पहले जितना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले में हम कंफर्टेबल हो चुके होते हैं। और शुरू में जब नया लेते हैं तो कभी परफेक्ट कभी भी फिट नहीं होता है कोई भी शू, चलने में कभी कभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। लेकिन अगर हम वहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखें, लाइफ में जैसे ही हम किसी भी नई सिचुएशन में एंटर करते हैं, नई रिलेशनशिप में, नई जगह पर जाते हैं, कुछ भी नया करते हैं, तो वहां पर एक बार को हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त अगर हम पेशेंस रखें, उस वक्त हम जल्दी में कोई डिसीजन ना लें। ये नहीं कि एकदम से हमने कुछ करना शुरू किया, जैसे कोई एक्सरसाइज करनी शुरू करी, थोड़ा सा दर्द हुआ, चल भाई छोड़ मैं नहीं करूंगा। होता है ना, बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। या कोई नया एकदम से काम किया, हो रहा नहीं है, जैसे सपोज गिटार बजाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, दर्द हुआ थोड़ा सा, छोड़ना कौन सीखेगा। तो ऐसा बंदा लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो शुरू में हम कुछ भी करेंगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा करके तो हमको प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे जूते को टाइम लगता है थोड़ा सा फिट होने के लिए, तो उस टाइम पे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जल्दीबाजी में हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। थोड़े दिन का अगर हम पेशेंस रखते हैं तो धीरे धीरे हम एडजस्ट कर जाते हैं। जैसे वो शू उसके हिसाब से, हमारे पैर के हिसाब से एडजस्ट कर जाता है। फिर भी नहीं करता है तो फिर बदल दो, कोई बात नहीं, क्या हो गया। बट कुछ टाइम का पेशेंस रखना जरूरी है। शू का बेस होता है सोल, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसका सोल ही नहीं होगा तो शू बनेगा ही नहीं। जैसे एक बिल्डिंग के लिए एक नींव रखी जाती है, तो सबसे ज्यादा उसे ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर अस। शू का जो सोल है, SOLE वाला, वो उसका सोल है, SOUL वाला। सोल बेकार तो शू बेकार किस काम का है। अगर किसी शू में सोल ही स्ट्रांग नहीं है, पड़ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। ऐसे ही हमारा जो सोल है, SOUL वाला, दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। सोल का मतलब होता है मैं। ये लोगों को पता नहीं है, वो कुछ और ही इमेजिन करते रहते हैं। सोल का मतलब समझते हैं आत्मा है, यहाँ से निकलेगी, हम मरेंगे, उड़ती हुई जाएगी, वो इस शेप की होगी, वो आके ऐसे ऊपर से देखेगी लोगों को, लोग रो रहे हैं। ये सब नहीं है। सोल का मतलब क्या होता है, मैं जितना अंदर से स्ट्रांग हूं उतना ही मैं इस लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, अनलिमिटेड आने वाली है, उसको अच्छे से फेस कर सकता। तो खुद के ऊपर काम करना है। यही मैं अपने हर सेशन में बार बार बोलता हूं तोते की तरह। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब क्या, खुद के ऊपर काम करना है। दुनिया को अगर आपने अपने ऊपर हावी होने दिया तो आप परेशान हो जाओगे, खुद को स्ट्रांग नहीं बना पाओगे, तो दुनिया आपकी धज्जियां उड़ा देगी। लेकिन अगर आपने खुद को तैयार कर लिया इस दुनिया के लिए, तो दुनिया आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती। कुछ भी हो जाए इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर हम लाइफ में सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मगर सर हमें फियर होता है सर कुछ ना कुछ। तो सर मैं जानना चाहता हूँ आपकी तरह सर फियरलेस कैसे हो सकते हैं सर? कितने लोग चाहते हैं? आई आंसर दे। और तेरी इतनी मेजॉरिटी, आपको तो भाई पॉलिटिक्स में होना चाहिए। सर मैं जानना चाहता हूँ सर आपकी तरह सर एब्सोल्युटली फियरलेस कैसे हो सकते हैं? मेरी तरह? यस सर। मेरी तरह तो एक ही है भैया इस दुनिया में। पहले ध्यान से समझना है डर किस चीज का होता है। जैसे आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ा शेयर करेंगे इफ यू आर ओके विद इट, जो करने के नाम से आपको डर लग रहा है। सर एक तो सर जैसे स्टेज पर बोलने में बहुत डर लगता है। वो तो डर अभी मैं निकाल दूंगा, 2 मिनट में यहाँ पे आ जाओ, अभी निकल जाएगा डर। आओ आओ ना भाई। थैंक यू सर। अब बताओ क्या डर है इसके अंदर, इन खचरों से क्यों डर रहे हो? आपने मेरे सेशंस देखे हैं? यस सर, सारे देखे सर, मैं सारे देखे हैं। तो उन सबको, जो भी आपने इतने सारे सेशंस देखे हैं, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना हो 2 मिनट के अंदर अंदर, तो आप करो। आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी मेरे सेशन में? मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी सर, आपने एक बार बोला था कि जो भी काम करो एटीट्यूड के साथ करो। आपने बोला था कि मेरा ये है, आप तुझे चाहिए तो ले, नहीं तो आगे जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर ये चीज मुझे बहुत अच्छी। इन सबको बोलो कि देखो मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ, चाहिए तो लो, नहीं तो तेल लेने जाओ। इसकी डेप्थ को समझो। ये जो मैं वर्ड यूज करता हूँ ना, 7 वाले गए तेल लेने, इसको समझने की कोशिश करो। मतलब किस वे में बोल रहा हूँ
कि इसका मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो करना है वो हमें करना है। यानी हमने किसको छोड़ा? काम को नहीं छोड़ा, बोलने को नहीं छोड़ा, रिजल्ट को छोड़ दिया, कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ दिया। जो कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करता है उसके अंदर डर नहीं होता है। अब यहां पे थोड़ा सा समझदारी से आगे बढ़ना होता है। यूर ओके? कुछ और बोलना है? नहीं सर। कोई डांस वांस? नहीं सर। गाना वाना? नहीं सर। तो बंगला शंगड़ा? नहीं सर। हो गया? चलो ओके, प्लीज हैव अ सीट। इसको मैं थोड़ा सा और बिल्ड करूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने क्या कहा? कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ दो। तो किन कॉन्सिक्वेंसेस को हम छोड़ें? दो तरह के, एक है फिजिकल, एक है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ दो, फिजिकल के लिए प्लान कर लो। मतलब कि कोई काम आप करने वाले हो, आपको डर लग रहा है, पहले आपको देखना है किस वजह से डर लग रहा है। दैट फियर इज साइकोलॉजिकल और दैट इज फिजिकल। जैसे मैं एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ हूं, मुझे डर लग रहा है यहां से नीचे छलांग लगाने में, तो वो लगना भी चाहिए। दैट इज नॉट साइकोलॉजिकल, दैट इज व्हाट? फिजिकल। आ रही है ना बात पकड़ में? ये बड़ा सटल सा पॉइंट है, अगर आप इसको कैप्चर करोगे तो बड़ा मजा आएगा। फिजिकल फियर्स के लिए क्या करना है? प्लान करना है, वहां पर प्लानिंग काम आती है। साइकोलॉजिकल फियर्स में कोई प्लानिंग काम नहीं आती है, वहां पर सिर्फ समझ काम आती है। जैसे अभी जो इनका फियर था पब्लिक स्पीकिंग का, वो क्या है? वो फिजिकल फियर है या साइकोलॉजिकल है? साइकोलॉजिकल है, क्योंकि फिजिकली यहां पर आकर के कुछ भी करके चले जाएं, कोई कुछ नहीं करने वाला, सब देखेंगे 2-4 मिनट में सब भूल भाल जाएंगे। तो आप कोई काम करने वाले हो और आप कह रहे हो कि मेरे को वो काम करने से डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? इसको फिगर आउट करना है। क्या इसलिए डर लग रहा है कि मैं वो काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, किसी को बुरा ना लग जाए? ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल है। या डर इसलिए लग रहा है कि मैंने 5 साल तक काम करके कुछ पैसा जोड़ा है, मान लो 5 लाख रुपए जोड़ा है, और बड़ी मेहनत करके सुबह से रात तक, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं ये काम करूं और वो पैसा चला ना जाए। ये क्या है? साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है? फिजिकल है। ये डर होना भी चाहिए। जिनमें ये डर नहीं होता वो सड़क पे आ जाते हैं, बर्बाद होने में 2 मिनट लगते हैं। तो बस ये 2 ही तरह के फियर्स होते हैं, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है। फिजिकल में क्या काम आता है? प्लानिंग, लर्निंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग दैट यू आर डूइंग। जैसे अगर पहाड़ से आपको छलांग लगानी ही लगानी है तो बंजी जंपिंग करो ना, उसमें कोई रिस्क नहीं है। पैराशूट लगा के करें सर? पैराशूट तो इतनी जल्दी नहीं खुलेगा, तो ट्राई मत करना भाई साहब, उसी पैराशूट में आपको लेकर के जाएंगे। तो ये बात पकड़ में आई कि फिजिकल के लिए वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन साइकोलॉजिकल फियर्स नथिंग नीड्स टू बी डन, इट जस्ट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। उसको समझ लेना है और समझ करके एक्ट करना है। और जब आप एक्ट करोगे आप देखोगे अरे इसमें तो डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। बट सर फिर भी लगता है। उसके बाद नहीं लग सकता। कोई भी चीज जब तक आपने नहीं सीखी होती है तब तक डर लग रहा होता है, या जब सीख जाते हो उसके बाद भी डर लगता है? और सीखने के बाद अगर आपको डर लग रहा है तो वो साइकोलॉजिकल नहीं है, वो फिजिकल है। यानी आपको तैरना आ गया है। जब तक तैरना नहीं आता है पानी से बड़ा डर लगता है। जब तैरना आ जाता है तो क्या स्विमिंग पूल में आपको तैरने से डर लगता है? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। बट अगर समुद्र में तैर रहे हो वहां पे डर लगता है? क्या लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। या 2 किलोमीटर अंदर चले गए फिर कह रहे हैं भैया आई एम फियरलेस। समझ पा रहे हो? तो सीखने के बाद भी अगर आपको डर लग रहा है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट इज अ फिजिकल फियर, नॉट अ साइकोलॉजिकल फियर। और वो होना भी चाहिए। इन दोनों के बीच का फर्क अगर हमको समझ आता चला जाता है तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। साइकोलॉजिकल फियर्स धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी समझ गहरी हो जाती है जीरो हो जाते हैं। मर गया तो क्या होगा? ये क्या है? ये फिजिकल है या साइकोलॉजिकल है? आराम से सोच के बोलना। मेरे साथ में जो लोग हैं वो मर गए तो क्या होगा? ये फिजिकल है साइकोलॉजिकल है? साइकोलॉजिकल है। लेकिन अगर आप अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में और आप चले चले जा रहे हो किसी सुनसान सड़क पर और आपके सामने से कोई 2 बंदे आ रहे हैं गन लेकर के या नाइफ लेकर के, अब आपको डर लग रहा है, ये क्या है? फिजिकल है। ये होना भी चाहिए। ठीक है, बॉन्ड नहीं बनना है बेकार में जी, समझदारी से आगे बढ़ना है लाइफ में। अगर इस तरह से आप अलग अलग करके देखोगे तो ऐसा कोई डर नहीं है इस दुनिया में जिसको कॉन्कर ना किया जा सके।
है।